फिर माला को कैसे जाप करना है, किस उंगलियों का कैसे कैसे उंगली का यूज करते हैं, वो बारीकी से मैंने जाना। माला को किस तरह से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वो मेरे को पता चला। दीपक को हम फर्श पे ही रखते हैं और जब माला जाप करते हैं तब हिलना डुलना नहीं होता है। ये मेरे को पता चला कि कब कैसे क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, जो सब चीज़ें हैं मेरे को पता चला यहाँ पर आके। ऐसा कोई अनुभव योग निद्रा के समय या फिर आप जब ध्यान कर रहे हो उस समय कोई अनुभव आपको मिला हो, तो ऐसा कुछ आपको अगर यहाँ हुआ? पर योग निद्रा के समय पर जब एक योग निद्रा 2 बार हुई है। एक बार मेरे को दूसरी बार में मेरे को अनुभव ये हुआ कि यहाँ से नीचे का एक तरह से कि मैं खुद भी नहीं हिला पा रहा हूँ अपने शरीर को, एक तरह से पूरा जैसे है ही नहीं है, एक तरह से सेट हो गया एकदम बर्फ की तरह से। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ और नीला नीला मेरे को कलर दिखाई दिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं अपने जीवन में पहली बार इस शिविर में आया हूँ। गुरुजी को मैं पिछले 8 सालों से फॉलो कर रहा था, लेकिन आने का मौका अब मिला, जिससे कि मिलकर मुझे अपने आप को समझा कि हाँ, मैं कहाँ हूँ और गुरुजी से क्या ले सकता हूँ। तो गुरुजी एक गुरु की तरह, एक अध्यापक की तरह, एक टीचर की तरह समझाते हैं, जिससे कि हर शिष्य उनका उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां वो देखना चाहते हैं। तो उनकी इसी कोशिश को देखते हुए मैं उनसे आज पहली बार मिला। पहली बार मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनसे मिल पाया, और ये मेरा क्या कहूँ, क्या आशीर्वाद उनका है मेरे ऊपर या क्या है। आज मैं पहली बार मिला हूँ, ये मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद जीवन में पहली बार उनसे मिला हूँ और आगे जीवन में उनके साथ रहूँगा, और वो मुझे क्या दे सकते हैं क्या नहीं, ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। धन्यवाद। थैंक यू। जी, मैं नितिन कुमार साहू छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा ये यहाँ पटना शिविर का जो है 3 दिवसीय शिविर था, जो है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, इसमें जो है हमको अध्यात्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और इसमें सभी धर्मों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक ऐसा ज्ञान था जो हमको कहीं नहीं मिलता है, तो वह ज्ञान जो है यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ। सभी धर्मों के बारे में बताया गया कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। ईश्वरीय शक्तियों के आराधना के बारे में बताया गया कि कैसे उसकी उपासना करनी चाहिए और कैसे कैसे जो सभी जो देवी देवता जो है उस लेवल तक पहुँच पाए, उस जगह तक। तो उस लेवल तक पहुँचने का भी हमको मार्ग बताया गया कि उस ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। और इसके अलावा क्रिया योग की संपूर्ण जानकारी दी गई कि कैसे अपने चक्रों का शोधन करना है, कैसे अपने इंद्रियों को जागृत करना है और कैसे उस योग के माध्यम से उस परम ईश्वर की उपासना करनी है, जो कि एक बेसिक पॉइंट होता है। इसी से क्योंकि बेस जिसका क्लियर होता है उसी का आगे जो है उसका क्लियर हो पाता है आगे। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि क्रिया योग के माध्यम से हम अपनी जो है आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं, उसके बाद उस ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं उसी के माध्यम से। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रेडी? मेरा नाम मीन शेखर है और मैं गया से आया हूँ। यहाँ शिविर में आने के बाद कुछ आसन करवाए गए और यौगिक क्रिया करवाई गई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है कि जो क्रिया योग सिखाया जाता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ज़्यादा फ्रूटफुल भी होता है। बाकी और तंत्र में भी अच्छे सिखाते हैं सब, लेकिन मुझे यहाँ क्रिया योग सबसे अच्छा लगता है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। कब से फॉलो कर रहे हैं आप उसको?
शिविर से तो 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्रिया योग इधर 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। ओके। और गुरुजी जो भी बताते हैं क्रिया योग के बारे में और फिर आध्यात्म के बारे में, वो सभी जानकारियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे जैसे क्रिया योग में आगे बढ़ता हूँ, वो सब धीरे धीरे समझ में आता है। आप क्रिया योग बताया कि आप 4-5 महीने से अभी ट्राई कर रहे हैं, तो 4-5 महीने में कुछ अलग सा फील हुआ, कुछ अच्छा मतलब महसूस या फीलिंग कुछ अलग हुआ पहले के मुताबिक? हाँ। आपका चेंजेस आया लाइफ में थोड़ा? एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, ओके। लेकिन जितना करता हूँ उसमें 10 से 15% का हाँ, मतलब ये बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिला है। ओके, और मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंटिन्यू कर सकूँ। बिल्कुल। ओके। और मैं शिविर आता ही हूँ एक्चुअली क्रिया योग के लिए, ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छी साधना है। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम देविका है, मैं कोलकाता से आई हूँ। इस शिविर से योगी जी से मेरा भाई काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, तो उससे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था। उसे मैं काफ़ी टाइम से साधना करते हुए और आसनास करते हुए घर पे देखी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक्सपीरियंस करूँ, इसलिए शिविर इस बार आई हूँ। पटना में हो रहा है, आज मेरा तीसरा दिन है और काफ़ी कुछ जानने को मिला है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ पता चला है। जैसे हर दिन तुम आसन कर सकते हो, योग निद्रा के बारे में पता चला है, जैसे हमें काफ़ी सारा बेनिफिट है, हमारा बॉडी का हर एक नर्व सब कुछ सही से काम करेगा। योगी जी ने होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताया है, जो हमारे डेली लाइफ और हर घर में जो प्रॉब्लम्स होता है सबको, उनका सोल्यूशन के लिए क्या होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करना है, वो सब बताए हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है। इसके अलावा अलग एक दुनिया के बारे में पता चला है मुझे। जैसे कुछ टोटके होते हैं, अगर हमें किसी से कोई दिक्कत है या कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन के लिए ये सब करते हैं। ये सब सुनने में काफ़ी अटपटा लगा है, लेकिन हाँ, ये सब होता है, यहाँ के पता चला है। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो बंदोबस्त किया गया है सभी साधकों के लिए, खाने पीने का, रहने का, सारा व्यवस्था बहुत अच्छा है। और अगर योगी जी के बारे में बताऊँ तो वो काफ़ी कुछ नॉलेज दिए हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पता चला है, ईश्वर और भगवान में डिफरेंस पता चला है, जो कि मुझे आज तक तो नहीं पता था। मेरे जैसे शायद बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर और भगवान एक है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। उसी के तरह अगर कुछ अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। हर एक एटम भी है, ये कुछ भी है, उसमें सब कुछ रहता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, एंड उसको काटने के लिए कुछ न्यूट्रल चीज़ भी रहता है। तो वैसे ही कुछ पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, कुछ पॉजिटिव काम है, कुछ नेगेटिव शक्तियाँ हैं, कुछ नेगेटिव काम है, उन दोनों को काटने के लिए एक न्यूट्रल चीज़ भी रहता है। और जैसे मुझे गणपति जी बहुत पसंद है, तो गणपति जी का भी साधना के बारे में बताया गया है। ऐसे ही और भी अलग अलग, जैसे मैं पहली बार ये सब नाम सुनी, बहुत सारे नाम मुझे पहली बार सुनने को मिला है। कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ, कुछ चीज़ें मुझे याद भी नहीं हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो लेकिन मुझे यहाँ के बहुत कुछ पता चला है, बहुत नॉलेज मिला है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चला है, जो हम नॉर्मल लोग, हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है, पर यहाँ के ये सब चीज़ें मुझे पता चला है। क्रिया योग के अनुभव को आप साझा करेंगे? आपने जब योग निद्रा किया उसका अनुभव जो हुआ आपको, वो बताएंगे? ज़रूर। योग निद्रा में जब आने के पहले भाई ने मुझे बोला था कि थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, वरना वहाँ जाके सो जाएगी। तो घर पे मैंने 1-2 बार किया है, तब तो मुझे नींद नहीं आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब योगी जी बोल रहे थे, तो पहले तो जैसे उसका स्टेप्स हो रहा था, धीरे धीरे मेरा बॉडी सुन पड़ गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बॉडी मतलब हिल ही नहीं रहा था मेरा। फिर अल्टीमेटली एक लेवल के बाद लास्ट कुछ मिनट्स मुझे नहीं समझ आया और मेरा आँख लग गया, मैं सो गई थी। फिर अचानक मेरा नींद
आंख बंद ही थे, लेकिन अंदर ही अंदर नींद खुल गया और फिर मैं सुनने लगी, फिर कंटिन्यू की। काफ़ी अच्छा रहा, बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया था। अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा मैं कभी पहले नहीं, मतलब पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया है अभी, तो आप इसका अभ्यास करते रहेंगे। हाँ, और ज़रूर। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। गुरु जी को नमस्कार। शिविर में आने के बाद यहाँ के शिविर के सभी संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन काफ़ी बेहतरीन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उम्मीद से बढ़कर और बेहतर संचालक निकले, सारी शिक्षा दीक्षा बड़ा प्रॉपर हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि योगी जी और सभी संचालक और जितने भी उनके शिष्य रहे, सभी ने काफ़ी भरपूर मात्रा में नॉलेज दी, और इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक रही प्रशिक्षण की बात, सभी प्रशिक्षण बहुत ही शानदार रहे, जिनसे प्रेजेंट टाइम में मैं परिवर्तन फील कर रहा हूँ। आगे चल के जो कंटिन्यू करूँगा, और अंत में यही कहना चाहूँगा, सभी संचालकों का पुनः धन्यवाद और योगी जी को प्रणाम। योगी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब के माध्यम से हमने जो है शिविर के बारे में जानकारी मिली। शिविर में आने पर मेरे अंदर जो तमाम प्रकार के शंकाएं थी, साधना समय को लेकर आने पर वो दूर हुई, और यहाँ पे संचालकों का और गुरु जी का पूर्ण सहयोग और प्रेम मिला। धन्यवाद। आपने योग आसन वगैरह सीखा, सब कैसा, मतलब कैसा रहा वो योग आसन? जितने बताए वो अलग लगा या फिर जैसे और जगह होते? योग आसन तो बिल्कुल हटके था, और काफ़ी जो है तंत्र विद्या के बारे में भी आपने सीखा यहाँ पर, जी, तो उसकी मतलब उसका समझ कैसी रही आप? ये कोई काफ़ी बढ़िया था उसका। ओके। तंत्र ध्यान का काफ़ी बढ़िया अनुभव था। आपने योग निद्रा का भी अभ्यास किया होगा, जी जी। उसमें कुछ अनुभव आपको अगर हुआ हो तो साझा कर सकते हैं, कैसा रहा उसका अनुभव आपका? योग निद्रा करने से जो है काफ़ी मन को काफ़ी रिलैक्स मिला जो है, और जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक कुछ समस्याएं थी उससे हमको फायदा मिला। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे आप और अच्छे से अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। कंटिन्यू करें इसको। ओके, धन्यवाद। गुरु जी को नमस्कार, दीपक भैया को नमस्ते, निशु भैया को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। ये मेरा एक्चुअली दूसरा शिविर है, पहले भी पटना में ही लिया था मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को पहले पता थी, अब उन पे क्लियर हो गया। नए प्राणायाम वगैरह और योगाभ्यास वगैरह के बारे में अच्छा लगा। योग निद्रा में इस बार अच्छी वो हुई है, बट वो मैं सीक्रेट रखूँगा, वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो फिर कम हो जाता है एक्चुअली। ऐसा बोला जाता है, गुप्तता नहीं भंग करनी चाहिए। मैनेजमेंट सीरियसली काफ़ी बेहतरीन रहा। आशीष भैया ने खूब दबा के मेहनत की, एक एक चीज़ों का था जो डिटेल में आंसर दिया है, और दीपक भैया तो देते ही हैं खैर सुबह से ही। और इस कुछ क्वेश्चन थे जो योगी जी से पुटअप करे थे मैंने महाविद्या वगैरह को लेकर, उनका भी मेरे को डिटेल आंसर मिला, बहुत बेटर लगा है। बहुत बढ़िया। इस बार आपने एक सीखा अपने सारे चीज़ का एक शुभ लगन वेरा जो होता है आपका शुभ दिन करने का, वो कैसे समझ में आया इस बार? अच्छे से बेटर समझ में आया हो? जी, मैंने पहले ही बताया कि जैसे बहुत डिटेल में बताया है, और बहुत इतने सिंपल तरीके से बताया कि मुझे आगे से लगता नहीं कि मुहूर्त किसी और से पूछने की जरूरत पड़ेगी। वो मैं अपने आप ही निकाल लूंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। सभी को नमस्ते और सभी का धन्यवाद। चलिए, और भी कुछ अनुभव हुआ हो, आप पुराने काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे अभ्यास कर रहे होंगे पहले से ऑलरेडी, ध्यान वगैरह कर रहे हो, तो ध्यान का क्या अनुभव रहा, उससे क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है? वो ध्यान के कुछ अनुभव तो मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा, किसी से भी नहीं करूंगा एक्चुअली, बट हाँ बहुत बेटर है। बेटर सिचुएशन बहुत बेटर है। ज़्यादा से ज़्यादा भी 3-4-5 महीने हुए हैं, बट बहुत, क्योंकि मैंने पहले भी दूसरी जगह ट्राई किया है और 2 साल खराब करे हैं, लेकिन उस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस है कि ये 4 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इस शिविर में मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं, तो मुझे योग निद्रा के दौरान मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं। जैसे गुरु जी ने और प्राणायाम और क्या बोलते हैं तंत्र योग वगैरह में सीखने में काफ़ी अच्छी मुझे मदद मिली। आगे मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा।
अध्यात्म के बारे में आपको क्या ज्ञान हुआ, जैसे कि ईश्वर भगवान के बारे में जो जानकारी मुझे मिलती बताया है? कि आप भगवान बन सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं बन सकते। या उनको बारे में डिफरेंस को बताया। ओके, और भी आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको अच्छा लगा हो? आध्यात्मिक ज्ञान के मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य जो अपने जैसे टोटल यही समझ में है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से कुछ बेहतर कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है ओके, साधना के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से। या बिल्कुल, थैंक यू। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुकेश लारूकर दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। पटना शिविर में मैंने शामिल हुआ। आपके मार्गदर्शन में एक दिवसीय साधना योग निद्रा का अभ्यास किया, जिसका अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत शून्य की स्थिति में चला गया था और बाकी सारी सुविधाएं वगैरह सब बहुत अच्छी थी और मुझे शिविर में आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एनर्जीफुल महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। कब से जुड़े हैं आप इस शिविर से, गुरुजी से साथ? मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, पिछले 3 साल से गुरुजी से जुड़ा हूँ। ओके, 3 साल। तो 3 साल में आपने क्या क्या परिवर्तन आपको महसूस, कुछ लाभ मिल रहा? मुझे लाभ तो बहुत मिला है, शब्दों में नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल, गुप्त रखना होता है सारी चीज़ों को। सही है, थैंक यू। मेरा नाम सुरेश रेयान यादव है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मैं योगी जी से 2 साल से जुड़ा हूँ। इस साल में मेरा 3रा शिविर है और जो शिविर से मुझे सकारात्मक अनुभव मिलता है, जो सकारात्मकता मिलती है, मैं शिविर में आने के बहाने ढूंढते रहता हूँ। शिविर में आने के फ़ायदे तो गिनाए नहीं जा सकते, बट हमारे जैसे नए साधक हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जितना ज़्यादा उसके योगी जी के दर्शन हो जाए और उनसे वो तकनीक सीख सके महाप्रभु से जुड़ने की और अपने भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त करते हुए फिर आध्यात्मिकता से गहरा लगाव बनता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। पटना में होने वाले शिविर में मैंने अटेंड किया है और यहाँ जो भी चीज़ सिखाई जाती है ध्यान से रिलेटेड, साधनाओं से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे दे रखी है। हर व्यक्ति को अलग से पर्सनल टाइम मिलता है। जो भी उसकी इच्छाएं होती है वो उनको संतुष्ट कर देते हैं, सेटिस्फाई होकर के वो मिलते हैं और जो भी उनको साधना करते हैं उसमें वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं और उनका अनुभव भी अच्छा रहता है और उनका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अब वो आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, सभी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा इस शिविर में आने। धन्यवाद। धन्यवाद।